आज आपका लेक्चर नंबर 11 है। और लेक्चर नंबर 11 हमारा आयत नंबर 57 से 63 तक है। तो इसको हम आगाज करते हैं। बड़ी अहम आयत हैं आजकल के तनाजुर में दीनी हवाले से। तो इसको आगाज करते हैं। ये आपके सामने आयत है, वो बनी इसराइल का वाक़या सारा आपने पढ़ा है। अल्लाह ताला ने फरमाया वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा। अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि हमने तुम्हारे ऊपर बादल का साया कर दिया। ज़ल्ललना ये फेल माजी है। जिस तरह कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कुछ मुफरदात मुफरदात का मतलब होता है अलग अलग अल्फाज का भी आपको इल्म होना चाहिए। और ये भी आपके फाइनल टर्म में थोड़े से पूछे जाएंगे ताकि आपको अलग अलग अभी समझ आए। तो जल्ला जल्ला यानी कि ये जल्लना का मतलब है जल, और जिल इसका मतलब होता है साया। आपने सुना होगा जिल्ले इलाही, ये बादशाहों का लक़ब हुआ करता था। तो जिल कहते हैं साये को। तो यहाँ अज़ल्ललना इसका जमा मुतकल्लम का सीगा, हमने साया कर दिया अलैकुम तुम्हारे ऊपर अल गमाम। गमाम यहाँ पर मफूल है। किसका साया किया? बादल का। क्योंकि आपको पता है सहरा में क्या मसला होता है सबसे ज्यादा। जी। गर्मी का उस्ताद। हाँ, सहरा में आपको पता है रेत ज्यादा होती है और माहौल खुश्क होता है, पानी गर्मी की। बहुत ज्यादा होती है। जी, पानी वहां भी नहीं होता। और ये भी आपको मालूम है कि रेत पर ना आपको दूर तक सराब नजर आता है। सराब से मुराद लगता है कि दूर पानी है, वो पानी नहीं होता। तो ऐसे मौके पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आपको नक्शे का पता हो, आपको पता हो कि करीब बस्ती कौन सी है। वरना दूर तक इस तरह पाकिस्तान में थर का रेगिस्तान है, या चौलिस्तान का रेगिस्तान है, इस तरह एक गोबी का रेगिस्तान है अपना अफ्रीका के अंदर, काला हारी, इस तरह के कई आपने डेजर्ट सुने होंगे। तो फरमाया कि वो उसमें उनको चूंकि धूप तंग करती थी, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने उन पे खास किस्म का बादल उसका साया कर दिया। ये भी अल्लाह ताला की नेमत थी उनके ऊपर। और साथ ये फरमाया कि वअनज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और ये बाब इफ़ाल है, अनज़लना हमने नाजिल किया। जहां पर भी नून अलिफ ना आ जाए तो इसका तर्जुमा हामिया हमारा ही होता है। जैसे रब्बाना हमारे रब, ज़लमना हमने जुल्म किया, अनफुसना हमारी जानों पर। तो ये भी थोड़ा सा मुफरदात भी याद रखिएगा। वह अनजलना, और हमने नाजिल किया, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, अलमन्ना वस्सलवा, हमने तुम्हारे ऊपर मन और सलवा। तो मन की जो तफसीर है वो नबी अलैहि सलाम ने खुद फरमाई हुई है। वो ये है कि अल कमा तुम मिनल मन्नी व माउहा शिफाउ लिल्लैल। इसका मतलब है कि ये जो खुम्बी है ना, ये एक तरह की खुम्बी है, एक तरह की जिस तरह मशरूम टाइप होती है चीज, तरकारी टाइप, वो थी। और इसका जो पानी है ये आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आंखों के लिए शिफा है, शिफा है ये। तो ये वो मन से मुराद है, वो मुतअद्दिद चीजें थी जो सहरा में पैदा होती थी, और उन्हीं में से वो एक खुम्बी भी थी। और ये एक और तफसीर के मुताबिक जो अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से आई है, उसका मतलब है कि ये ना एक मिठास मीठी गूंद जिस तरह होती है, या आजकल ये लॉलीपॉप की तरह की आप लगा लें कोई मीठी चीज ऐसी जो आप खाते हैं तो आपको मजा आता है। तो ये है मन। और सलवा एक इसकी जवाहिद है सलवातुन। तो ये बटेर या बटेर से मिलता जुलता परिंदा है। तो अल्लाह ताला ने देखिए कितना इनाम किया। धूप से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने बादल का साया कर दिया, और खाने और पीने के लिए अल्लाह ताला ने दोनों चीजें, जिसे हम कहते हैं ना मसाले के साथ मिठास। आपको पता है हमारी शादियां, शादियों का क्या होता है जी, मेन्यू आमतौर पर वलीमे वगैरह का। जी। सर, एक ग्रेवी होती है, आवाज राइस होते हैं। ऊंची आवाज में बताएं। जी जी सर, अब आ रही है आवाज आपको? क्या आ रही? जी, मैंने कहा सर, एक सालन होता है, ग्रेवी होती है, साथ में कोई राइस होते हैं, हाँ। और मीठे में कोई ना कोई एक आधी चीज होती है। आपको पता है मीठा ठीक हर है। में घुसता है। और ये जो हमारे यहाँ मीठे मशहूर है ना, मिसाल के तौर पर सर्दी या गर्मी हो तो हमारे यहाँ ये कुल्फा, कुल्फा आइसक्रीम टाइप वो खिला दी जाती है। सर्दी हो तो आपको पता है गाजर का हलवा, बड़ी अच्छी डिश होती है। साथ उसके आप चाय, सब्ज चाय दे देते हैं कश्मीरी। तो वो कहते हैं ना कि आपने जब नमकीन खाया हो तो साथ मीठा तो उसको बराबर कर देता है। तो अल्लाह ताला ने देखी उनको मिठास भी दे दी है, और साथ उनको मसाले वाली चीज भी अता फरमा दी है, सलवा भी दे दिया है। और फरमाया कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम। ये कुलू फेल अमर है। कुल, कुला और कुलू। अब ये आपने ना मुफरदात की तरह समझने, कुल का मतलब खा,
कुला का मतलब दोनों खाओ और कुलू का मतलब तुम सब खाओ। फकुला कुरान मजीद में आया है आदम और हवा अलैहिस्सलाम के लिए, जब अल्लाह ने उन दोनों से कहा था फकुला मिन हारागत नहीं सुशीतुमा वला तकरबा हादी शजरा था। यहाँ अल्लाह ताला ने सबको हुक्म दिया कि वो जो सारे बनी इसराइल थे उनको क्या कहा, कुलू तुम सब खाओ मिन तय्यबात ही पाकीज़ा चीजों से। ये हुक्म अल्लाह ने अपने नबियों को भी खुसूसी तौर पे दिया हुआ और आपको भी दिया हुआ है ईमान वालों को। इसका मतलब है यहाँ पर ये हुक्म अगरचे एक खास तनाजुर में है, लेकिन ये वैसे एक मुस्तकिल हुक्म है। अल्लाह ने अपने नबियों को कहा कुलू मिन तय्यबात वामलू सालिहन, कि तुमने भी पाकीज़ा चीजें खानी हैं और नेकी का काम करना है। तो यहाँ पर हुक्म दिया आप, इसका मतलब पाकीज़ा चीजें, जो खबीस चीजें हैं वो दुरुस्त नहीं है। और हर इलाके की खबीस चीज का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की शान कुरान ने बयान की है कि युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कि अल्लाह ताला का नबी इन पर हलाल करता है तय्यबात को, हराम करता है खबाइस यानी कि खबीस चीजों को। अब आप बताइए आजकल के दौर में खबीस चीज का अंदाजा कैसे लगाया जाएगा कि ये चीज खबीस है। जी। सर हर वो चीज जो इंसान को दीन से दूर करे, मैं नमाज से खाने गाफिल करे। खाने पीने की बात कर रहा हूँ जरा। सर जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। अच्छा, आजकल जो कि नहीं, मेडिकल जरूरी तो मेडिकल नहीं। का दौर है और आपको पता है कुरान मजीद ने हर असूल बयान कर दिया है, या हदीस के अंदर हर असूल आ गया है, मसला नया होगा। मिसाल के तौर पर मैं आजकल के दौर की बात कर, चाहे सिगरेट है। अब सिगरेट पीने वाला कहेगा जी ये तो खबीस है ही नहीं, इसका नाम दिखा के बताइए कि कुरान में कहाँ हराम आया है। तो उसका जवाब हम यही देंगे कि अल्लाह ताला ने पाकीज़ा चीजें हलाल की हैं, और फिर पाकीज़ा चीजें जो हलाल की हैं उनको भी एक खास तरीके से आप खाएं तो फिर वो हलाल होती है। मिसाल के तौर पर एक जानवर बकरा है, बकरा आपने ज़िबा कर लिया, और ज़िबा करने के बाद आपने उसको ज़िबा तो कर लिया, लेकिन आपने उसको अल्लाह के नाम पे ज़िबा नहीं किया, अल्लाह ताला के लिए ज़िबा नहीं किया, बताइए वो हलाल हो जाएगा, तैयब बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा। हराम हो। अच्छा, इसका ये समझ लेना चाहिए, बाज़ औक़ात ना शर्तें पड़ जाती हैं। जैसे एक लड़का है और मैं उसको अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेता हूँ कि मैं अपनी बेटी की से शादी करना चाहता हूँ, तो वो लड़का होना एक शर्त है, लेकिन फिर दूसरी एक शर्त ये भी है कि उससे बेटी की शादी हो भी सकती हो। क्या ख्याल है, समझ आई बात की? जी सर। यस सर। मिसाल एक लड़का है तो खूबसूरत है, जवान है, पढ़ा लिखा है, कमाने वाला है, एक शर्त पूरी होगी, लड़का है। तो दूसरी शर्त ये भी है कि वो लड़का जो है, जो जवान भी है खूबसूरत भी है, वो ऐसा रिश्ता ना हो जिससे शादी ना हो सकती। वाज़ेह होगी जी बात? तो जी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने, आप देखिए खबीस चीज मना है, तो आप सिगरेट के आप देख सकते हैं, सिगरेट को मेडिकली देख लें, आप उसको इकोनॉमिकली देख लें, तो साफ ज़ाहिर है वो तैयब में तो नहीं आती, तो साफ ज़ाहिर है अगर तैयब में नहीं है तो खबीस में चली जाती है ऑटोमेटिकली। तो फरमाया खाओ पियो मिन तय्यबात ही पाकीज़ा चीजों में से मा रज़क़नाकुम, जो भी हमने तुम्हें दी हैं। आगे फरमाया वो अमा ज़ालमूना, और इन्होंने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। मा नाफिया है, ज़ालमू फेल माजी की जमा है, और ना इसका मफूल है। फरमाया नहीं उन्होंने हम पर जुल्म किया। अल्लाह ताला पर जुल्म कोई कर सकता है? बताएं जी। नो सर। अल्लाह ताला पर जुल्म तो कर ही नहीं सकता कोई, क्यों? अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला सुबहाना हुआ ताला वो तो हर मखलूक से बेनियाज है, उस पे जुल्म तो हो ही नहीं सकता। जुल्म का आपको पता है, जुल्म की सबसे बुनियादी चीज ये होती है कि आप जिस पर जुल्म कर रहे हो वो आपके अंडर हो और आप उसके ऊपर ताकत रखते हो। तो अल्लाह सुबहाना हुआ ताला तो कोई जुल्म नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि अल्लाह सारी कायनात का खालिक मालिक राजिक है, और सारी कायनात उसके मातहत है, उसकी मखलूक है। तो फरमाया इन्होंने हम पे क्या जुल्म करना था, हम पे इनको इन्होंने जुल्म नहीं किया। वला किन कानू, लेकिन बल्कि कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ये तो अपनी जानों पर जुल्म किया करते थे। आपको पता है ये फेल माजी का सीगा है, इससे पहले कानू, ये फेल मुजारे का सीगा, इससे पहले कानू आ गया तो ये माजी में कन्वर्ट हो जाता है। कानू अनफुसहुम यानी कि उनकी आदत ये थी कि वो अपनी जानों पर जुल्म किया करते थे। और उनके जानों पर जुल्म करने का आपको तरीकेकार पता ही है कि आगे वो आता है तो उससे आपको ना अंदाजा हो जाएगा कि जानों पर जुल्म किस तरह वो किया करते थे। फिर फरमाया वाइस कुल नदखुलू हाजिहिल करिया, जब हमने इनसे कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। अब इस शहर के बारे में कुछ लोगों का कुछ मौकफ है, कुछ का कुछ मौकफ है।
تو اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو بائبل کے اندر ایک شہر آتا ہے یریہو، تو بعض اس سے یہ مراد لیتے ہیں اور بعض نے اس سے مصر مراد لیا ہے، اور زیادہ جو مشہور ہے وہ ہے کہ اس سے بیت المقدس کا شہر ہی مراد ہے۔ بیت المقدس کا شہر مراد ہونے کی تائید ہوتی ہے اس آیت سے جو سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ تو یہ زیادہ تر یہی ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا ان سے داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ پیو، منہا اس میں سے، حیث شئتم راغدن، جہاں سے تمہیں ملے، یعنی کہ تم اللہ کا نام لے کر وافر کھاؤ جہاں سے بھی تمہیں چیز ملے، اور کرنا تم نے کیا ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم دروازے میں داخل ہونا ہے تم نے سجدہ کرتے ہو۔ تو یہاں پر یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جب آدمی کوئی چیز فتح کرتا ہے یا کسی جگہ پر وہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں فتح کا جو جشن ہے یا فتح کے بعد والے اعمال ہے وہ عام طور پہ کیا ہوا کرتے ہیں؟ جی، سر ناچ گانا ہوتا ہے۔ آپ میچوں کو دیکھ لیں، ناچ گانا ہے، خواتین ڈانس کر رہی ہیں، آپ ملکوں کے فتح دیکھ لیں تو ظلم ہو رہا ہے، ریپس ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، بندے مارے جا رہے ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب تم بستی میں داخل ہو جاؤ تو تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سورہ نصر میں یہی حکم دیا گیا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آپ کے پاس اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح آ گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور لوگ اب دین میں داخل ہو رہے ہیں گروہ در گروہ، جوک در جوک، میکسیمم تعداد میں داخل ہو رہے ہیں۔ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ نے تسبیح کرنی ہے اور استغفار کرنا، اللہ اکبر، تسبیح کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو سجدہ ہے اس کے اندر جو تسبیحات نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں اس کے اندر استغفار موجود ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا آپ کو آتی ہے سجدے کی نا سب کو، ماشاءاللہ؟ ہاں جی، جی سر۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی آپ پڑھتے تھے، اور وہ جو دعا ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وانت اعلم بی منی انت المقدم وانت المؤخر، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معافی مانگ رہے ہیں سجدے کے اندر پڑھ کے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی حکم کیا کہ آپ نے دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پہ تفسیر کے اندر یہ بیان کیا ہوا ہے کہ یہ حکم ویسے ہی تھا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے کعبہ یعنی کہ مکہ میں داخل ہو۔ واضح ہوگی جی بات؟ یس سر۔ جی سر۔ اور ساتھ فرمایا وقولوا حطۃ، یہ کہا کرو حطۃ۔ اب حطۃ جس طرح آپ کے ورڈز ہیں ڈفرینٹ لینگویجز کے، حطۃ کا مطلب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح ایکولنٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ آپ آم کو انگلش میں مینگو کہہ دیتے ہیں اور مینگو کو انگلش میں آم کہہ دیتے ہیں، اردو میں شیر کو لائن کہہ دیتے ہیں، لائن کو شیر کہہ دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی آج جو ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ، یا اس طرح کا غور جملہ جس سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہو، تو اس دور میں یہ حطۃ کا لفظ اللہ نے ان کے رکھا ہوا تھا کہ تم کہا کرو حطۃ۔ جب حطۃ پڑھو گے تو کیا ہوگا، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں بڑا اہم مسئلہ ہے، آپ نے صرف 1 منٹ میرا ویٹ کرنا ہے، بس جسٹ 1 منٹ، میں کلاس آن ہے، صرف آدھا منٹ میں آپ کا لوں گا، تو یہ ایک چھوٹی سی ایمرجنسی ہے صرف آدھے منٹ کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ آواز آ گئی آپ جی کو؟ سر۔ جی سر، جسٹ اوکے سر۔ میں آن ہی ہوں، ذرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، میں آدھے منٹ میں آپ چلیں، کے۔ نہیں نہیں سر، اوکے سر، کوئی نہیں، ہم ادھر ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سجدہ کرتے ہو داخل، اور یہ لفظ تم نے بولنا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ یعنی کہ حطۃ کا 2 فائدے اللہ نے بتایا کہ ایک تو تمہاری خطائیں معاف ہو جائیں گی،
वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और हम एहसान करने वालों को और ज्यादा अता फरमाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक मसला तो ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से खताएं माफ हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला खताओं को माफ करने वाला है, वो उसका एक नाम गफ्फार है, उसका एक नाम रहीम है, उसका एक नाम है काबिल तौब। काबिल तौब का मतलब है तौबा को कबूल करने वाला। और एक उसकी चीज ये है कि उसने हमारे ऊपर हमें हुक्म दिया है एहसान का, और जो आदमी एहसान करने वाला हो उसको मोहसिन कहा जाता है। और अल्लाह ताला मोहसिन यानी कि एहसान करने वालों को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन भी कुरान मजीद में है, व इन्नल्लाह लमअल मोहसिनीन भी कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला की मायत, अल्लाह ताला की कंपेनियनशिप, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दोस्ती वो उस आदमी को हासिल हो जाती है जो दीन के काम खूबसूरती के साथ अंजाम देता है। अब ये गौर करने वाली बात है, दीन के काम खूबसूरती के साथ अंजाम देने वाले शख्स को अल्लाह ताला ने मोहसिन करार दिया है। और कुरान की मशहूर आयत है हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, किस सूरत में है जी? सूरह रहमान। सूरह रहमान में। अब आप सारे पहले तो हम फैसला कर लें कि हम अल्लाह ताला के लिए जो काम करते हैं हम उसको खूबसूरती के साथ करते हैं। बताएं जी। सर सारे काम तो नहीं, जी, कुछ काम। नो सर, अक्सर तो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से। आपको पता है कि हमने ब्यूटी का तस्वुर ले लिया है मादियत वाला, जिस तरह ब्यूटी पार्लर्स पे हम तैयार होते हैं। हालांकि एहसान का मतलब है कि अल एहसानु अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी खुद तारीफ कर दी है कि एहसान ये है कि तू इस तरह काम करे कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है। आप सबको मानना पड़ता है, एक साइकोलॉजी का ना बहुत बड़ा एक रूल है, या साइकोलॉजी का बहुत बड़ा एक चैप्टर है, या साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ी ब्रांच है। उसमें ये है कि आप किसी आदमी के होने की वजह से झिझकते और उसके ना होने की वजह से नहीं झिझकते। एग्री करते हैं आप इससे? जी सर। जी आवाज नहीं आ रही थी आपकी, आवाज तो ऊंची बताए ना। जी सर। जी, बाकी क्लास बताए। जी, जी सर। यानी कि आपने देखा होगा कि आप कमरे में तिलावत कर रहे हैं अकेले बैठ के, और बड़ी प्यारी तिलावत कर रहे हैं, अचानक दो बंदे अंदर आ जाते हैं, आपका मतलब रिश्तेदार या कोई आपकी सिस्टर, या तो फौरन आपकी तिलावत, या कहीं आपको तकरीर करनी पड़ जाती है तो फौरन आपके ना लहजे में तब्दीली आ जाती है लोगों की वजह से। तो आप खुद देखेंगे, अगर आदमी ये सोचे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, तो बताइए उसकी इबादत में यकीनन खूबसूरती आएगी। क्या ख्याल है? जी सर, और यस वो सर, आएगी। अल्लाह और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखने की नीयत से कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, तो अल्लाह के जिस तरह वो दूसरों के सामने कपड़े समेट के रखता है, हरकतें सेट करके रखता है, किसी के आने की वजह से अपनी तमाम चीजें छोड़ देता है, तो हमारे यहाँ ना नमाजों की कैफियत, हमारे रोजों की कैफियत, वो हमारी ना काफी उसमें डिमांडिंग है। यानी कि हमें बहुत सारी ना कमी का सामना है कि हम अल्लाह ताला के सामने खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन बाल बात आप देखते हैं कि अजीबोगरीब हमने कपड़े पहने होते हैं, अजीबोगरीब हमारी हालत होती है, जिस्म से बदबू आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। याद रखिए कि जिस्म से बदबू आए इस सूरत में कि आपके पास एक ही जोड़ा है और आप मेहनती मजदूर बंदे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन जिस आदमी के कमरे के अंदर 20 25 30 सूट पड़े हुए हैं, चीजें पड़ी हुई हैं, और इसके बावजूद वो कैजुअल से कपड़ों में नमाज पढ़ता है, तो उसके लिए ये बात दुरुस्त नहीं है। उसका काम बनता है कि जब भी वो इबादत करे तो अपनी पूरी तवज्जो के साथ, खूबसूरती के साथ इबादत करे, क्योंकि अल्लाह ताला पसंद करता है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको दी हुई हैं उनका असर आपके ऊपर देखे। अगर अल्लाह ने आपको जायज रकम से पैसे दिए हुए हैं और सूट दिए हुए हैं, तो आपका काम बनता है कि आप उन कपड़ों को पहने, उन जूतों को पहने और अल्लाह का शुक्र अदा करें। एग्री जी? जी सर। यस सर। और यहाँ अल्लाह ने ये ना वादा कर लिया है कि अगर तुम इस्तिगफार करोगे तो मैं माफी भी दे दूंगा, और एहसान करने वालों को इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसानी व इताई जिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बगी यइजुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सूरह नहल की मशहूर आयत है कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं अदल और एहसान का। तो लिहाजा अल्लाह ताला के लिए जब भी आप काम करते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी गरीब आदमी को खाना देना चाहते हैं, तो खाना घर का बचा हुआ खाना देंगे आप, या वही खाना देंगे जो आप खाते हैं? जी, सर वही खाना देंगे जो हम हाँ, खाते हैं। वही खाना आपने देना जो आप खुद खाते हैं।
یہ کوئی بات نہیں ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا ہے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، پیار کرتے ہو، اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. بہرحال یہ کیفیت ہمیں نا اپنی عبادت میں لانی چاہیے کہ ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو جو ہم سے مالی لحاظ سے نیچے ہیں، ایک تو ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں. اور عبادت کی کوئی بھی شکل ہے، بھائی یوں سمجھ لیجیے ایک جنرل سی بات ہے، عبادت کی کوئی بھی شکل ہے کہ صدقہ خیرات دینا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تو بہترین انداز میں اس روزے کو، اس نماز کو، اس صدقے کو ادا کیا جائے. انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا، بدل دیا ظالم لوگوں نے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی تھی نا قولاً، اللہ تعالیٰ کی بات ان ظالم لوگوں نے بدل دی. غیر الذی قیل لهم، اس ایسی چیز سے جو ان سے کہی گئی تھی. یعنی کہ انہوں نے نا جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی تھی وہ بدل دی ایک اور بات سے جو انہوں نے خود بنا لی تھی. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو کہ اس سے اشارہ کیا جا رہا ہے بدعت کی طرف، کہ دین میں نئی بات نکالنا، کہ اللہ تعالیٰ نے بات کچھ اور کہی ہے اور آدمی نے وہ بات اور بنا لی. اور اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو کہہ رہا ہے حدۃ، اور یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، وہ کہتے ہیں جی، وہ کہتے تھے حبۃ فی شعرہ، وہ بجائے اس کے کہ وہ حدۃ کہتے، وہ کہتے ان کو دنیا داری سوار تھی، وہ کہتے ہیں گندم یا دانا اپنی بالی میں، حبہ کہتے ہیں دانے کو، فی شعرہ اس کی بالی میں. جس طرح آپ مٹر پکاتے ہیں تو مٹر کے دانے جو نا چھپے ہوتے ہیں بالی کے اندر، جب آپ کھولتے ہیں تو اندر سے مٹر کے دانے برآمد ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پر پہلے تو ظلم قرار دی ہے. اس کا مطلب ہے جو بدعتی آدمی ہے، جو دین کے اندر نئی چیزیں نکالنے والا ہے، وہ ظالم ہے. پہلی بات یہ، ٹھیک ہے جی، دین کے اندر نئی بات نکالنے والا بہت بڑا ظالم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. پھر فرمایا من عمل عملا صالحا لیس علیہ امرنا فہو رد. صحیح مسلم، صحیح بخاری کی احادیث ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ہمارے اس کام میں، ہمارے اس حکم میں نیا دین میں نیا کام نکالا تو وہ رد ہے، مردود ہے. اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا صحیح بخاری کے اندر کہ کچھ لوگوں کو حوض کوثر پہ لایا جائے گا، اور حوض کوثر جو ہے وہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ اس کے پیالے ہیں، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور ابیض من اللبن، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے. فرمایا میں نا ان کو بہت بڑی جماعت دوڑتی ہوئی جائے گی حوض کوثر پر، اور فرشتے اس کو میرے پاس آنے نہیں دیں گے، درمیان میں رکاوٹ کھڑی کر دیں گے. اور مجھے اندازہ ہوگا یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میرے ماننے والے ہیں، لیکن فرشتے کہیں گے، میں جب کہوں گا ان کو آنے دو تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یا نبی علیہ السلام آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا نئے کام دین میں نکال لیے تھے. اس کا مطلب ہے قرآن کی سائز سے واضح ہوتا ہے کہ بدعتی آدمی ظالم ہے. دین کے اندر نئی چیزیں بنانے والا آدمی ظالم ہے. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو تبدیل کر دے مخلوق کی بات سے. بتائیے کتنا بڑا ظالم ہے کہ بات اللہ تعالیٰ کی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات جو سب سے بڑی بات ہے اس کی جگہ پر کوئی جو بھی بات لائی جائے گی وہ اس سے چھوٹی ہوگی، اور اللہ کی بات پہ کوئی دوسری بات لانا اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی توہین اور کوئی نہیں. ایگری جی؟ جی سر. جی باقی کلاس یس سر. بعض اسٹوڈنٹس کے جی مائک جو بالکل. ہے نا وہ ٹھیک نہیں، مائک اپنے کریکٹ کر لیں تاکہ نا آپ کی آواز صحیح طرح آ جائے. اب آگے اللہ یس سر، فرماتا ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. آگے اللہ فرماتا ہے فَأَنزَلْنَا، تو ہم نے نازل کیا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں پر، بدعتی لوگوں پر جنہوں نے دین میں بدعات کو اختیار کیا، رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ. تو رِجْزًا یہ ویسے تو اس کا معنی ہے، یہ نکلا ہے لفظ رِجْسًا سے، گندگی. تو اس کو عذاب کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل فرما دیا. اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ عذاب ہے جسے آپ طاعون کے نام سے یاد رکھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل وعلی من کان قبلکم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طاعون ایک عذاب تھا جو بنی اسرائیل کے گروہ پر یا ان لوگوں پر بھیجا گیا جو تم سے پہلے تھے. آپ کو پتا ہے طاعون ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے کہ آدمی کے جسم پر گلٹی نکلتی ہے، اور اس گلٹی کے اندر پھر وہ جسے کہتے ہیں انفیکشن ہو جاتی ہے، اور انفیکشن بڑھتی جاتی ہے اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور آدمی اس گلٹی کے نتیجے میں چند دنوں کے اندر ہی آنا فانا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب بھیجا بما کانوا یفسقون، بوجہ جو وہ فسق کیا کرتے تھے. اس آیت میں اب دو چیزیں آ گئی، بدعتی ظالم بھی ہے اور بدعتی فاسق بھی ہے. بدعتی ظالم بھی ہے اور بدعتی فاسق بھی ہے.
क्योंकि अल्लाह ताला ने आयत शुरू की है फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू से, दरमियान में फरमाया फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू, और फिर फरमाया बिमा कानू यफ़सुकून। और ये किस्सा जो है ना इस सूरह आराफ में भी है। सूरह आराफ और यहाँ पर ना अल्फाज का फर्क है, और ये तकरीबन मुफस्सिरीन ने 10 फर्क बयान किए। आप ना सूरह आराफ के जो है ना पहले 2-3 रुकूस में आप इस आयत को ढूंढ सकते हैं, इससे मिलती जुलती आयत वहां पर मौजूद है। तो उसके दरमियान में ना थोड़े से फर्क है, वो भी आपको अंदाजा हो जाएंगे। वहां पर ये लफ्ज है बिमा कानू यज़लिमून, बवजह जो वो जुल्म किया करते थे, यहाँ सर बिमा आपकी कानू। आवाज नहीं आ रही। जी, आवाज आ रही है जी? जी जी सर, आ रही है उनका ना आ रही है सर, आ रही है। नहीं, आवाज तो आ रही है जी। आप अपना माइक जरा करेक्ट कर लें, बाद बच्चों की माइक जो ना वो करेक्ट नहीं पा रहा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बिदती आदमी को जालिम भी कहा है और बिदती आदमी को फासिक भी करार दिया है। तो ये आपकी आयत नंबर 59 तक हम पहुंच गए। अब अगली आयत है वाइजिस्तस्का मूसा लिकौमिही, और जब पानी तलब किया। इस्तिस्का सका से है, ये बाब इस्तिफाल है। इसका मतलब होता है जब बाब इस्तिफाल में हमजा सीन ता शुरू में आ जाए किसी फील के, तो इसका मतलब होता है तलब करना। जैसे इस्तगफारा मगफरत तलब करना, इस्तनसहा नसीहत तलब करना, इस्तस्का पानी को तलब करना। तो यहाँ पर मैं कि वही इस्तस्का मूसा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा। अब पानी किससे मांगा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। और फरमाया ली कौमी, अपनी कौम के लिए। फकुल ना, तो फिर हमने कहा इजरिब बिअसाकल हजर, अपनी लाठी के साथ इस चट्टान को, पत्थर को मारिए। तो ये कोई भी पत्थर मुराद हो सकता है कि पत्थर पर आप अपनी लाठी को मारिए। आपको पता है वो लाठी जो है अल्लाह ताला ने अपने मूसा अलैहिस्सलाम को दी हुई थी, अपने नबी अलैहिस्सलाम को। उसका आप पढ़ सकते हैं, सूरह ताहा के अंदर भी है और जगह जगह उसका तज़किरा मौजूद है। तो फन फजरत मिन उसनता अशरत आईना, तो उस पत्थर में से, उस चट्टान में से या उस माउंटेन में से 12 चश्मे जो है वो फूट पड़े। तो 12 चश्मे जो है वो वहां से निकल खड़े हुए। जिस तरह आप देखते हैं मस्जिद के अंदर टैप्स लगी होती हैं, चूंकि बनी इसराइल के 12 कबीले थे, तो उस मुनासबत से वहां से 12 कबीले जो है वो अल्लाह ताला ने निकाल दिए। और 12 कबीले निकालने, 12 मतलब निकालने का मकसद ये था कि हर कबीला जो है वो अपनी अपनी जगह को पहचान ले। कद आलिमा, और ये अल्लाह फरमाता है यकीनन जान लिया, कुल्लु उनासिन, हर आदमी ने, हर कबीले ने, मशरबहु, मशरब ये बाबे, ये है ना मफअल के वजन पर। इसके मुताद कोई भी लफ्ज जो मफअल या मफइल के वजन पे हो, वो किसी को जगह होगी, किसी जगह या प्लेस को कहते हैं। जैसे मशरब कहेंगे पीने की जगह, मस्जिद कहेंगे सजदे की जगह, मतबख कहेंगे खाना पकाने की जगह, मस्कन कहेंगे कहीं पर ठहरने की जगह। तो फरमाया कि हर इन कबीले ने वहां से अपना पानी पहचान लिया कि हमने यहाँ से पानी पीना। और अल्लाह ने फिर वही फरमाया कुलू, खाओ, वशरबू, और पियो मिन रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ से। तो यहाँ से वाज़ेह होता है कि इस्लाम जो है वो तर्क दुनिया का दर्स नहीं देता, बल्कि आपको खाने पीने का हुक्म देता है। आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, शर्त वही है कि तय्यबात में से हो और उस तरह खाया पिया जाए जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और फरमाया वला तासौ, और ना फिरो फिल अर्ज़ि, ज़मीन में, मुफ़सिदीना, फसाद करते हुए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फसाद को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया वाइज़ा कीला लहुद्दा इल्ला अखज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, कि बाद लोग ऐसे हैं कि वो जमीन में फसाद करते हैं, और जब उनसे कहा जाता है इत्तक़िल्लाह, तो जब उसे कहा जाता है ना अल्लाह ताला से डर, तो अल्लाह ताला से डरने की जब उसको कहा जाता है तो वो और अकड़ जाता है। उसकी जो इज्जत है, उसकी जो अना है, वो आड़े आ जाती है। अखज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फहस्बुहु जहन्नम, अल्लाह फरमाता है कि उसका जब ठिकाना जहन्नम है, ठीक जहन्नम में डाल के हम उससे पूछेंगे अब तेरी अना और तेरी जिद और तेरी नफ्स परस्ती कहाँ पर है। साफ ज़ाहिर है ये फसाद की वजह अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी है। तो लिहाजा किसी किस्म का भी फसाद आपको पता है वो ज्यादातर होता है आदमी की जाती अना की वजह से। और आप बताइए अना का क्या हाल होगा जब आदमी को जहन्नम में डाला जाएगा, रह जाएगी अना उसकी बाकी? बताएं जी। नहीं सर, ना नहीं रहेगी बात। नहीं सर, ये ईगो, ये सुपर ईगो, ये ईड वगैरह, ये जो साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, ये फ्राइड की टर्म्स हैं कि ईगो बॉस है, सुपर ईगो है, एक ईड होती है, वो भी आप वहां से आपने पढ़ा होगा। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आदमी अपनी अना में इतना मतलब मगन हो जाता है कि उसको अल्लाह ताला का कुरान, नबी अलैहिस्सलाम को फरमान, वो भी जब पढ़ता है ना इतराज की खातिर पढ़ता है, नाउज़ुबिल्लाह, कि मैं इस पे इतराज कर सकूं कि आपने क्या हुक्म बता दिया, मतकब्बर हटा गया। मतकब्बर हो जाता है ना। हाँ जी,
मतकबर हो जाना, तकबर करने लग पैदा तकब्बुर कि आ मैं ये जाता जो है। कुछ भी। जी बिल्कुल आना, लेकिन आपको पता है कि जहन्नम जो है वो मुतकब्बरों से भरी जाएगी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ वादे कर दिया है कि खाओ पियो अल्लाह के रिज़्क़ से और जमीन में फसाद ना फैलाओ। और फरमाया ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास, जमीन में जो भी फसाद हुआ है वो सारे का सारा जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे हाथों से हुआ है। अच्छा, अब यहाँ हमने फसाद की थोड़ी सी ना डेफिनेशन भी समझनी है। आवाज आ रही है सबको जी? जी सर, आवाज जी आ जी। रही है। जी अब जनाब। देखिए, अब जरा समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फसाद, व्हाट इज फसाद? फसाद डिफाइन कौन करेगा? देखिए, लूत अलैहिस्सलाम की कौम करती थी कि लड़का लड़के से शादी कर रहा है। अब गौर से सुनिएगा, लूत अलैहिस्सलाम की कौम में लड़का लड़के से ताल्लुकात कायम करता था, और वो लूत अलैहिस्सलाम को उनकी कौम फसादी समझती थी। अब बताइए फसाद की कौन सी, किस तरह डेफिनेशन करेंगे आप जी? सर, अल्लाह ताला के हुक्म के बरक्स काम करना। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। इसका मतलब है, देखिए, लूत अलैहिस्सलाम की कौम लूत अलैहिस्सलाम को फसादी समझ रही है, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम उनको जिस काम से मना कर रहे थे तो कौम कहती थी कि ये फसादी है, यानी कि हम अपना काम कर रहे हैं, अच्छा वाला ये पता नहीं कहाँ से आ गया फसाद डाल रहा है। तो लिहाजा आज के दौर में भी ना हमें फसाद की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, क्योंकि चोर कहेगा कि चौकीदार फसादी है, मेरे काम में रुकावट डालता है। जना करने वाला कहेगा कि ये फलाना महकमा ये फसादी है, ये मेरे काम में रुकावट डालता है। सूद लेने देने वाला कहेगा ये फसादी है, ये मुझे सूद लेने नहीं देता। तो डिफाइन किया जाएगा फसाद को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कि अल्लाह ताला ने किस चीज को फसाद करार दिया है। तो साफ जाहिर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम नबी, कोई भी नऊज़ुबिल्लाह किसी ने फसाद नहीं मचाया। फसाद तो गुनाहगारों ने, काफरों ने, मुतकब्बिरीन ने मचाया है। तो फसाद को डिफाइन किया जाएगा शरीयत के मुताबिक। इसका मतलब ये हुआ कि आज के दौर में अगर कोई ड्रामा है या फिल्म है या कोई ऐसी वैसी चीज है, उसके अंदर कोई काबिल एतराज सीन है, उस काबिल एतराज सीन के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप फसादी नहीं है। फसादी वो है जो काबिल एतराज सीन को ड्रामे और फिल्म के अंदर ऐड कर रहा है। अंडरस्टैंड जी? जी जी सर। सर। जी सर। यानी कि यहाँ पर देखे, सारे नबियों ने, वो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम कम तोलती थी, वो नबी समझाता था कि पूरा तो लोग कहते हैं फसादी है। खुद नबी अलैहिस्सलाम को आके कहा करते इसने घरों में फसाद डाल दिया, बाप को बेटे से जुदा कर दिया, बेटी को बहन से जुदा कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। सागर कोई नबी नाउज़ुबिल्लाह फसादी था ही नहीं। सारे के सारे नबी अल्लाह की शरीयत पर चलने वाले, अल्लाह ताला को हुक्म मानने वाले। तो फसाद की ये डेफिनेशन हमें करनी पड़ेगी कि फसाद दरअसल ये होता है कि शरीयत की बगावत करना। तो जब शरीयत की कोई आदमी बगावत करता है तो फसादी वो है, और जो उसको समझाने वाला है वो फसादी नहीं है, फसाद का इलाज करने वाला है। और फसाद का इलाज करना ये भी दुनियावी तौर पे साबित है। लेट्स एक्सप्लेन इट इन सम अदर वे। देखिए, आपको एक बीमारी पता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह हारेगा, आदमी को महफूज रखे, कैंसर का आपको इल्म होगा जी? जी सर। जी, को मेडिकल लाइन वाला बंदा है जी इसमें क्लास में? सर पता है। अच्छा, आपको पता है अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो ना, तो वो कैंसर वाला पार्ट है वो फसाद वाला हो जाता है। एग्री जी? जो जी कैंसर सर। वाला पार्ट है यस वो सर। वो खराब हो जाता है ना जी, वो फसाद, यानी कि उसमें इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड हो गया वो। क्या ख्याल है जी? जी जी इफेक्टेड बिल्कुल। हो गया। और आपको पता है कि उसकी जो स्टार्टिंग में उसको चेक करने के लिए बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी क्या होती है जी? मैं सर, आपसे कोई। उस एरिया का वो लेके पार्ट थोड़ा सा लाइक आपके जिस्म का हिस्सा, और उसको टेस्ट करते हैं, आपके एक्सपोज अब करते आप टेस्ट देखेंगे होगा। वो आपका अल्लाह किसी के जिस्म का हिस्सा लेके ना, जहाँ पे वो नजर आ रहा होता है उसको थोड़ा हिस्सा लिया जाता है, उसको काटा जाता है, फिर उसको बायोप्सी से गुजारा जाता है, फिर देखा जाता है ये कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। फिर कैंसर भी एक मैलिग्नेंट होता है कि नॉन मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट है वो जो एक्टिव होता है, नॉन मैलिग्नेंट जो एक्टिव नहीं होता। उसके लिहाज से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। उसके बाद आप केमोथेरेपी करते हैं और आप उसको कटवाते हैं, वट एवर। अब ये बताइए, जो आदमी कैंसर पेशेंट को ट्रीट करते हुए उसकी जुबान जो कैंसर वाली है उसको काट देता है बाकी जिस्म को बचाने का, अब वो डॉक्टर फसादी है? नहीं जी। नहीं, डॉक्टर तो साथी नहीं है, डॉक्टर उसको बचाने के लिए कर रहा है। जी, बाकी क्लास बताइए जी। यस सर, वो सभी नहीं है। तो डॉक्टर तो आप थैंक यू बोल रहे हैं।
डॉक्टर को आप कहे थैंक यू जज़ाकल्लाह जी, वो अपना बात भी कह रहे हैं मेरे बब्बू को आपने बचा लिया, 10 साल और मिल जाएंगे, 15 और मिल जाएंगे। तो फसाद असल में किस चीज का नाम है? कैंसर की डेफिनेशन भी यही है कि जो ग्रोथ ऑफ सेल्स है वो क्या हो जाती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इतनी कि वो दूसरे जिस्म के हिस्से को खाना शुरू कर देती है। तो ये जो अनरिस्ट्रेन्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स है, ये बाद का दुनियावी तौर पर चीजें आती हैं और आदमी जो है ना फसादी बन जाता है। अल्लाह ताला ने जहां उसको कहा होता है कि यहाँ से खाओ, यहाँ से पियो, यहाँ से अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करो, वो वहां खाने पीने जिनसी ख्वाहिश पूरी करने की बजाय अपनी मर्जी की चीजों को बना लेता है, और यही आदमी फसादी है। आपको मेरा ख्याल है ये समझ आ गई होगी फसाद की। जी सर। जी। यस सर। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने फसाद के बारे में ये भी फरमाया हुआ है कि जो इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, क्योंकि हम सबक यहाँ तक ही रखेंगे क्योंकि आगे मुमकिन नहीं, आयत बहुत लंबी है तो उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फसाद करने वालों को मैं पसंद नहीं करता। अच्छा, फसाद पैदा कहाँ हुआ? खुश्की और तरी में। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास। अब फसाद की आजकल की शक्ल में आपको थोड़ी सी बता देता हूं। रात को खेलने कूदने के लिए, शुगल मेला लगाने के लिए, शादी ब्याह के लिए वक्फ करना और दिन को सोते रहना, ये फसाद की एक शक्ल है जो आजकल मुआशरे में राइज है। एग्री जी? जी सर। यस सर। बताएं जी। जी सर, नमाज ही नहीं पढ़नी सवेरे उठ के, तो शरीयत के खिलाफ वर्जी होगी। और मैं कुछ स्टूडेंट से जरूर गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो तहकीकी ज़हन रखता है वो जरा फसाद की शक्लें जरा 10-12 ना 15-16 निकाले और अगले लेक्चर को बताए, यानी कि हमसे शेयर करे। है कोई बंदा जो आप में से जिम्मेदारी ले? जी सर। मैं आपका नाम? रोशान रोशान खान। चले रुशान खान, आप इसको ना लेके, मेरा एक दो एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल, ये किसी खातून ने अपनी तरफ नहीं लेनी है बात, ये मैं इन जनरल सोशल बता रहा हूँ, मर्दों का भी ये शामिल, औरतें भी। किसी खातून का अपने खामन के सामने किसी खातून का इंतहाई सीरियस रहना या गुस्से में रहना, और जॉब पे जाकर गैर मर्दों के साथ, गैर महरमों के साथ, या एयर होस्टेस बनकर या बस होस्टेस बनकर गैर महरमों के साथ हंसी मजाक करना, बताइए भी फसाद की शक्ल है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ उसको नॉर्मल होना चाहिए वहां वो अब नॉर्मल बिहेवियर कर रही है। माशा बिल्कुल, आपने जो कि पढ़े लिखे लोग हैं आप, माशाल्लाह आप जल्दी से इसको पिक कर लेते। ये फसाद की जदीद शक्लें। फसाद, अच्छा फसाद दूसरे नंबर पर देखिए, 20 to 30, मैं रात को ना बैठा एग्रीगेट लगा रहा था, 20 to 30 आपकी एज सबसे खतरनाक है। एग्री जी? जी सर बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पर हम लोगों को एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिल रहा होता है जी हर चीज अच्छा, का। आप 20 to 30 हम बच्चे की शादी नहीं करते, कैसी बात है? 20 to 30 हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं शादी करने का। हम कहते हैं बच्चे को पढ़ने दो, एमए कर लो, बीए कर ले, ये कर ले, वो कर ले, और शादी ना 30 के बाद करेंगे। कुछ समझदार लोग हैं जी जो अभी ना 19-20 तक लड़के लड़की की शादी कर देते हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। बताइए 20 से 30 के दौरान इंसान के अंदर जो जज्बाती तौर पे कशमकश पैदा होती है, उस दौरान उससे कोई गुनाह हो जाता है या गुनाह ज्यादा हो जाते हैं, जिससे यूनिवर्सिटी लाइफ है आजकल, तो बताइए वो 20 से 30 वाली जिंदगी का जिम्मेदार कौन है? सर सिर्फ एक वो खुद तो जिम्मेदार नहीं होगा, लाइक अगर जी हम जी, कहें कि उस एक वाहिद इंसान की गलती है, तो बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारे जिसको हम बिल्कुल बिल्कुल। मान सकते अच्छा, आप मकसद कहने का यही है कि ये जो अवामिल हमारे सामने, ये सारे फसाद की शक्ल है कि हमने ना एक फसाद बर्पा कर दिया है मुआशरे में। और वो फसाद क्या है कि हम जो चीज अल्लाह ने जिस तरह रखी है उसको हम उस तरह नहीं ले रहे। हम 20 से 30 एज ग्रुप वाले लड़के लड़कियों को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, लो जी जो मर्जी करें इल्ला माशाल्लाह। और ये जब इस एज में फसाद पैदा होना शुरू हो जाता है, जब वो फसाद बढ़ जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तो उसके बाद हम एक नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, लेकिन वो फसाद पैदा हो चुका होता है। तो लिहाजा हमें ना ये जो आजकल जदीद शक्लें हैं, इस तरह हमारी एक मुअज़्ज़ज़ खातून ने कहा कि मैं इसको अगले हफ्ते एक्सप्लेन करूंगी, तो वो इसको याद रखे अपने ग्रुप में भी उनको याद करवा दे, आज से काम शुरू कर दें। मुझसे भी हेल्प लेना चाहें तो आप मतलब मुझे प्राइवेट मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं, मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको दे दी है।
تو یہ آپ کا جی آج کا سبق ہے بڑا اہم، اس میں آپ نے بدعات کے بارے میں پڑھا ہے، فساد کے بارے میں پڑھا ہے، فساد کی ڈیفینیشن آپ نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور جہاں پر انسان کے قدم نہیں گئے وہاں پر فساد بھی نہیں، آپ جانتے ہیں آسمان اوپر ہے، گلیکسیز اوپر ہے، ملکی وے اوپر ہے، آسٹرائڈز اوپر ہے، کومیٹس اوپر ہے، اتنی ساری ہیونلی باڈیز ہیں، ساری اپنی اپنی جگہ پہ پھر رہی ہے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، مسئلہ مسائل وہی ہوا ہے جہاں انسان کے قدم پڑے ہیں۔